हे गाइस, देखो नाम तो सुना ही होगा सर। वोडाफोन आइडिया, वीआई नाम तो सुना ही होगा सर आपने। वोडाफोन आइडिया की सर किस्मत मैं आपको बोलूँगा कि लगभग 1 से 2 साल पहले सर एक खबर आई थी। जानते हो सर क्या वो खबर था? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर। 1 से 2 साल पहले वो खबर आई थी कि एलन मस्क वोडाफोन आइडिया को ज्वाइन कर रहे हैं सर। एलन मस्क अगर आप जानना चाहते हो तो स्टारलिंक का मालिक भाई वो आ जाएगा इंडिया में वोडाफोन के साथ। तो सर मतलब एयरटेल और क्या बोलते हैं सर, जियो जैसे कंपनियों को कॉम्पिटिट करना ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है सर। फिर वो दोनों छोटे छोटे कंपनी हो जाएंगे सर। ऐसा खबर आया था। और उसके बाद सर जो स्टॉक 20% के अपर सर्किट में भागा, अनएक्सपेक्टेड सर, अनएक्सपेक्टेड बहुत भागा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे कोई मतलब जो है कि ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आया, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, इस तरीके से खबर आता हुआ नजर आया। लेकिन सर पिछले बार से भी ये बड़ा धमाका करने वाला है, खबर आ चुका है सर वोडाफोन आइडिया में। कभी कभी बोलते हैं ना सर, गरीबों की भी मतलब जो है कभी कभी किस्मत ऐसे चमकती है, ऐसे चमकती है कि बोल नहीं सकते सर। तो वोडाफोन आइडिया को भी लेकर सर ऐसी खबर आई है, ऐसी खबर आई है, लगभग देखोगे तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है ना सर। सर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। 50,000 करोड़ से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट। पहले लोग सोच रहे थे कि भाई पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा। तो हमने सारा स्टेक सर किसको बेच दिया? गवर्नमेंट को बेच दिया सर, बेच दिया, सेल कर दिया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट सोच रही है भाई क्या करे क्या करे क्या करे करके। तो सर अब अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर आ चुका है एक बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर सर, जो कंपनी को टर्न अराउंड करने में मदद करेगा। और मदद ही नहीं करेगा, 50,000 करोड़ की आजू बाजू का डील करने के लिए वो तैयार है सर। मतलब वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल के नाक में दम करने के लिए तैयार है सर। बिल्कुल। देखिए अंबानी जी ने एक अच्छा काम किया लेकिन एक खराब काम किया सर। क्या ही बोल सकते हैं, अंबानी जी ने सर लगभग मैं आपको बोलूंगा कि इंटरनेट को सस्ता कर दिया। नहीं तो सर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल बहुत पैसा चार्ज करते थे पहले, बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज करते थे। तो रिलायंस ने सस्ता तो कर दिया, लेकिन धीरे 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 सर रूल्स रेगुलेशन जो बनाए वो अच्छे नहीं थे सर। मैं मानता हूँ कि सर लगभग जो है उनका 3 महीने का जो पैकेज है, 3 महीने का, अभी तो 350 रुपये सर इन्होंने पर मंथ कर दिया है। मैं बोलना चाहता हूँ अंबानी जी को कि सर आप 350 कर दीजिए, 400 कर दीजिए, ये 500 कर दीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सर 1,000 रुपये भी कर दीजिए पर मंथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना महंगा रिचार्ज करना है कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मत खेलिए सर। पहले क्या होता था कि सर 10 रुपये के भी सर गरीब लोग रिचार्ज करवा लेते थे और अपना मिस कॉल मार के काम चला लेते थे सर, चला लेते थे सर। या 1 मिनट 1 सेकेंड बात करके सर वो अपना काम कर लेते थे सर। लेकिन अब इन गरीबों को 350 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो ये सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसको चाहिए इंटरनेट चाहिए, फास्ट इंटरनेट चाहिए, ज़्यादा इंटरनेट चाहिए और ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, ज़्यादा कॉल चाहिए सर, उनसे आप अनलिमिटेड चार्ज करो, उनकी मर्जी है जितना फैसिलिटी चाहिए। लेकिन सर गरीबों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी निकाल देते हैं। तो बोलते हैं ना कि भगवान अंबानी का भी भला कर देता सर। गरीब सर जो दुआ देगा ना, बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा। चलिए क्या ही कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर बस। तो पहले तो समझिए कि सर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आया लगभग, इसकी वजह से 14% तक का तेजी देखने को मिला है सर। रीज़न क्या बताया गया? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर अगर देखोगे एक क्लैरिफिकेशन आया है सर। एजीआर ड्यू के ऊपर सर लगभग जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के लिए सर इनके ऊपर सर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इनके फेवर में खबर आता हुआ नजर आ गया सर। यहाँ पर बताया जा रहा है 9,500 करोड़, जो यहाँ देख सकते हो एडिशनल एजीआर ड्यू बोला जा रहा है। और यहाँ ये भी बोला जा रहा है इंटायर 80,000 करोड़ टोटल ड्यूज है सर, 80,000 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि देखो भाई साहब, हम एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि यहाँ देख सकते हो जो यहाँ पर थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं और एक रिलीफ दे सकते हैं सर। यहाँ पर रिलीफ देने के लिए बोला गया है। इसके वजह से लगभग जो है थोड़ा तेज़ी देखने को मिला है स्टॉक्स में। जो एडिशनल ड्यू है और इंटायर एजीआर ड्यूज देखने को मिला है, वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है कंपनी को। क्योंकि सर 49% स्टेक तो अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास ही है। तो अगर कंपनी डूबती है तो सरकार का पैसा डूब जाएगा। और सुनिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है सर, अमेरिकन कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग आपको बताया जा रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है सर। सर इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि एक बार में कंपनी ने खुद बोला 50,000 करोड़ तो हम यूँ दे देंगे भाई, यूँ दे देंगे। कंपनी ने खुद बोला। अगर कंपनी को फोर्स किया जाए तो 1 लाख करोड़ भी दे सकती है। हाँ दे सकती है भाई। सोचो, ये टिलमैन जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने बोला है कि बाय एंड सेव वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को खरीद के बचाना है 35,000 करोड़, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए 52,800 करोड़ यहाँ पर बोला जा रहा है इन्वेस्ट करेंगे सर। 35,000 करोड़ से लेकर 52,008 मतलब 53,000 करोड़ के आजू बाजू सर लगभग ये लोग बोल रहे हैं भाई 4 से 6 बिलियन डॉलर के आजू बाजू हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए
तैयार है वोडाफोन आइडिया में सर। ये इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, ये ओनरशिप मैनेजमेंट वोडाफोन आइडिया और गवर्नमेंट को इन्होंने भेज। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया देखोगे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में है सर, ये लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में है। तो जहाँ से उन्होंने गवर्नमेंट को बोला गया कि देखो भाई, गवर्नमेंट अराउंड यहाँ देख सकते हो 84,000 करोड़ यहाँ जो इनके पास लगभग ये एजीआर ड्यू पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट को बोला गया कि देखिए सर, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हम बड़ा पैसा डालने के लिए तैयार है वोडाफोन आइडिया में, हम दोनों मिलकर इंडिया पे राज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो पे दिस ड्यूज आपको बोला गया है। किसी भी तरीके से इन्होंने बोला कि कंपनी के पास इनफ मनी नहीं है कि ये सारे ड्यू पे कर सके सर, ठीक है। इम्प्रूव इसकी कंपनी के नेटवर्क को इम्प्रूव करना पड़ेगा सर, और लगभग जियो एयरटेल से कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, तो ही हम इस कंपनी को आगे लेके जा पाएंगे। तो आइडिया की तरफ से क्या पर्पज आया, देखिए टिलमैन ग्लोबल इन्होंने बोला कि भाई वांट टू इन्वेस्ट 35 से 52,000 करोड़ के बाजू में सर, मतलब 35 से समझ लीजिए कि 50 करोड़ के आजू बाजू इन्होंने बोला, ठीक है। इन एक्सचेंज इसके बदले में यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये कंट्रोल लेना चाहते हैं भाई वोडाफोन आइडिया पर। इन्होंने बोला कि देखो, हम डूबे हुए कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल चाहिए, 51% स्टेक चाहिए सर कंपनी पे। लो भाई लो, बोलते हैं ना सर, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि भाई डूबे हुए स्टॉक में ध्यान मत दिया करो सर। ये वो लोग हैं जो डूबे हुए कंपनी को भी सर लगभग इम्प्रूव कर देते हैं, डूबे हुए कंपनी को भी सर ये लोग स्ट्रेंथ में बदल लेते हैं। सोचो, इन एक्सचेंज इनको केवल कंपनी पे कंट्रोल चाहिए। ऐसे भी गवर्नमेंट के पास जो पैसा है डूब रहा है, पब्लिक का भी जो सारा पैसा है वो स्टॉक मार्केट में डूब ही चुका है वोडाफोन आइडिया में। दे दो कंट्रोल भाई, क्या ही जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि भाई तब तो भाई ये तो फॉरेन की कंपनी आ जाएगा, और फॉरेन की कंपनी आ जाएगा तो जियो, तो सर जियो और एयरटेल ये दोनों कम चार्ज थोड़ी कर रहे हैं, ये लोग भी धीरे धीरे इन्होंने अपना चार्ज बढ़ा दिया। तो जब फॉरेन कंपनी आएगी तो सर यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और लगभग जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो मोनोपोली नहीं हो पाएगा सर। करंट ओनरशिप यहाँ पे देखोगे तो आदित्य बिरला के पास है, आदित्य बिरला के पास करंट ओनरशिप है भाई, ठीक है। तो बताया जरा विल रिड्यूस देयर स्टेक, इन्होंने बोला कि देखो भाई हम अपना स्टेक घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ देख सकते हो विच ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 49% स्टेक है, विल स्टे एंड बताया जरा पैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो भाई नॉन कंट्रोलिंग स्टेक है गवर्नमेंट के पास, लेकिन इन्होंने सर एक कंडीशन रखा। कंडीशन क्या रखा, देखो क्योंकि इन्होंने पूरा प्रपोजल भेजा है तो कंडीशन के साथ इन्होंने रखा कि ये जो बताया जा रहा कंपनी विल इन्वेस्ट ओनली इफ़, यहाँ देख सकते हो इंडियन गवर्नमेंट गिव रिलीफ पैकेज। उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज देती है तो ही हम अनाउंस करेंगे भाई इतना बड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। अब भाई डूबा हुआ कंपनी है वोडाफोन आइडिया, सोच लीजिए उसमें 53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं, 53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरीके से रिलीफ दे। तो गवर्नमेंट देख रहे हो एक ही दिन के अंदर सर इन्होंने रिलीफ दे दिया, थोड़ा बहुत ही दिया जो भी दिया अपने हिसाब से, लेकिन एक ही दिन में सर गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो। तो गवर्नमेंट वो काम कर सकती है, लेकिन सर ये लोग करते नहीं है, ठीक है। रिड्यूस यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि रिड्यूस करो, रीस्ट्रक्चर करो वोडाफोन आइडियाज़ के ड्यूज़ को, रिड्यूस कर दो, बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है इसके ऊपर, और उसको रीस्ट्रक्चर कर दो। यहाँ पर गिव द कंपनी टाइम टू रिकवर, कंपनी को टाइम भी दो रिकवर करने के लिए। नोट यहाँ बताया जा रहा है कि भाई पूरी तरीके से कैंसिल मत करो, लेकिन यहाँ देख सकते हो बट मेक रिपेमेंट ईजियर, सर किसी भी तरीके से रिपेमेंट को कम कर दो। यहाँ पर कंपनी ने सरकार को ये प्रपोजल बोला भाई। टीलमैन जो कंपनी है उसका लीडर संजीव जी है सर। ये अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे डूबे हुए कंपनी को, यहाँ देख सकते हो टर्न, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है टर्न अराउंड, यहाँ देख सकते हो जो ऑरेंज टेलीकॉम है ना सर, इनको सक्सेसफुली सर लगभग जो प्रॉफिटेबल बना दिया। मतलब एक डूबे हुए मरे हुए कंपनी को सर इन्होंने जिंदा कर दिया, प्रॉफिटेबल कर दिया, और बड़ी कंपनी भी बना दी सर यहाँ पर। और इसी तरीके से ये वोडाफोन आइडिया को भी सर यहाँ पर बड़े लेवल में बड़ा कंपनी बनाना चाहते हैं। और सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि सर ये जो लोग हैं ना सर, ये मतलब एक्सपर्ट लोग हैं सर, टेलीकॉम सेक्टर में इनको काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा नॉलेज है सर। तो वोडाफोन आइडिया अपना कस्टमर लूज़ करते जा रहा है जियो और एयरटेल के सामने, 5G ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है सर। ऑलरेडी 25,000 करोड़ रुपए ये पैसा रेज़ करने का कोशिश किया इंडिया में, जो कि लगभग फेल हो चुका सर, यहाँ पर रेज़ नहीं कर पाया। इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं सर यहाँ पर। वही बोला जा रहा है कि ये जो मैनेजमेंट है ये टेलीकॉम एक्सपर्ट है सर, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत नॉलेज है सर इनको। और यही नॉलेज के ये एक चीज़ याद रखिए सर, मार्केट में कुछ करना है आपको तो सर उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसा तो सर कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है सर, लेकिन सर नॉलेज और टैलेंट जो होता है ना वो नहीं हो पाता। अभी देखिए मैं आपको बोलूँगा कि क्या भारत के पास पैसे नहीं है सर, हैं पैसे, किसके पास नहीं है सर, सबके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा है। और नहीं भी है तो सर हम टैक्स देंगे ना, हम जनता देंगे ना, लेकिन पहले देश काम तो करके दिखाए सर। हम सेमीकंडक्टर नहीं बना पा रहे हैं सर, क्यों, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा है सर, हमें नहीं पता कैसे बनता है।
एरोस्पेस के इंजन बना लो, नहीं पता सर कैसे बनता है सर, नहीं पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लो सर, नहीं पता सर हमें कैसे बनता है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है सर, ना 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 ना, पैसा प्रॉब्लम नहीं होता सर, हमें पता ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। पैसा सर मैं आपको बोलूँगा वर्ल्ड बैंक से भी सर लोग जो है लेकर आ जाएंगे सर पैसा, अमेरिका से भी लोन ले लेंगे सर, कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ हो जाएगा, पब्लिक से ले लेंगे, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सर नॉलेज स्किल टैलेंट ही नहीं है सर। हम कुछ भी कर ले सर, हम ऐसा फाइटर जेट नहीं बना पाएंगे जो अमेरिका के पास है सर, बॉम्बर, हम उस टाइप का फाइटर जेट नहीं बना पाएंगे सर, कितना भी हमारे पास हो सर पैसा, लेकिन हम अमेरिका के जैसा सर लगभग सबमरीन नहीं बना पाएंगे सर। क्यों नहीं बना पाएंगे सर, क्यों? क्योंकि वो एडवांस नॉलेज, एडवांस स्किल, एडवांस टैलेंट नहीं है सर हमारे पास। सोच लो, इसलिए बोला जा रहा है कि भाई ये टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, इसलिए 53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डूबे हुए कंपनी में सर, जो कि हमारा देश में कोई ऐसा नहीं है जो इस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ना ही गवर्नमेंट, नहीं मतलब कोई ऐसा प्राइवेट प्लेयर हो, कोई नहीं है। और ये बाहर का प्लेयर सर आकर बोलता है कि मैं पैसा भी दूंगा, अपना नॉलेज भी दूंगा, स्किल भी दूंगा, और कंपनी केवल कंट्रोल दे दूँ। मतलब ये सोच लो, सड़े हुए आम को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर ये लोग, क्योंकि ज़रूर इसके अंदर इनको कुछ बड़ा एनर्जी दिखा। अब पता चला सर, हाँ, 9 रुपये के स्टॉक्स में, 9 रुपीज़ के स्टॉक्स में अमेरिका लगभग जो है 53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। हाँ, आपको कोई बोलता है पेनी स्टॉक खरीदने के लिए तो आप डर जाते हो, कंपनी खराब है। नहीं सर, कोई पेनी स्टॉक खराब नहीं होता, मैनेजमेंट चेंज होता है ना। आपको क्या लगता है सर, इंडिया की सबसे घटिया, बर्बाद और मतलब बेशरम कंपनी जानते हो कौन सा है सर? आयशा मोटर। इससे घटिया कंपनी पूरी जीवन में नहीं देखोगे सर। इससे अच्छा मैं आपको बोलूँगा, आप अपने पैसे को जला दो, फेंक दो, दान दे दो, कुछ कर दो, लेकिन सर आयशा मोटर, सर लोग बोलेंगे क्यों भाई, आयशा मोटर तो इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। सर आप आज न बोल रहे हो, आज बोल रहे हो कि आयशा मोटर अच्छी कंपनी है, आयशा मोटर बैंकरप्ट कंपनी है। आयशा मोटर कंपनी डूब चुकी थी सर, आयशा मोटर के पास 4-5 बिजनेस थे, सारे बिजनेस को बंद करना पड़ा सर, और तब जाके सर उन्होंने एक बिजनेस को चूज़ किया, और उसने मैनेजमेंट को भी चेंज किया सर। डूबा हुआ बैंकरप्ट कंपनी है, आज इतना सक्सेसफुल बना हुआ है सर। समझ में आया? समझ में आया? तो लोग बोलते हैं ना कि डूबा हुआ कंपनी है, कंपनी खराब है। एप्पल कंपनी सर डूबा हुआ कंपनी है, आज देखो दुनिया पे राज कर रहा है सर। समझ रहे हो ना? तो डूबा हुआ कंपनी जो काम कर सकते हैं ना सर, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सर एक बार जिसको झटका लग गया ना सर, वो एक्सपीरियंस ले लेता है। तो आयशा मोटर जैसे कई सारे बैंकरप्ट कंपनी थे सर, जो आज सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं सर। आज आयशा मोटर कंपनी के सामने कोई नहीं टिक पाता है। तो कोई भी पेनी स्टॉक्स आप खरीद रहे हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो ये मत समझिए कंपनी खराब है सर। मैनेजमेंट और बिजनेस चेंज हुआ ना, दुनिया बदल देगा सर। तो इसी तरीके से 53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कंपनी में। देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या अप्रूवल मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया चीड़ फाड़ देगा सर एयरटेल को और जियो को। आपको क्या लगता है? और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए सर चैनल को सब्सक्राइब। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करने में सर कंजूसी कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे सर आप लोग? जो सब्सक्राइब करना है फ्री में, उसमें आप कंजूसी कर रहे हो, तो कल की डेट में इन्वेस्टमेंट करके आपको अगर कुछ काम करना हो तो सर कैसे कर पाओगे सर?